Hello student, I am Pathak sir. Today we will study the remaining part of the lesson our Indian music and anecdotes. In the above paragraph, the author suggests that true art is never made to order. It is an outcome of irresistible inner urges, and all the exquisite work of art that we see is a complete dedication, complete surrender to the work of the artist. उपर्युक्त पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक ने बताया कि वास्तव में सच्ची कला कभी भी किसी के आदेश की मोहताज नहीं होती। वह स्वयं से निकलने वाली अंतःप्रेरणा का परिणाम होती है और जिसमें कलाकार अपने पूरी निष्ठा का प्रयोग अपनी कला के प्रति करता है। अब हम लोग देखते हैं मेन स्टोरी। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन, द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन। तानसेन की एक कहानी बताई जाती है। तानसेन के विषय में एक कहानी प्रसिद्ध है, एक कहानी कही जाती है। जो ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, बार्ड मतलब होता है भाट या गवैया या गायक या कवि, जो अकबर के राज दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। विच इलुस्ट्रेट दिस पॉइंट विविडली, जो विविडली स्पष्ट तौर पे इस पॉइंट, इस उदाहरण की इलुस्ट्रेट्स व्याख्या करती है। कह रहे हैं क्या, फिर से देख लीजिए। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन। तानसेन की एक कहानी कही जाती है जो ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, जो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। विच इलुस्ट्रेट दिस पॉइंट विविडली, जो विविडली स्पष्ट रूप से इस विषय की व्याख्या करती है। कौन सी विषय? कि एक सच्ची कला जो है कभी आदेश के माध्यम से नहीं बनाई जाती, यह स्वयं की अर्जेज होती है, स्वयं की अंतःप्रेरणा होती है। तानसेन वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे। एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर उनके संगीत के बड़े ही क्या थे, शौकीन थे। अर्थात वह उनकी संगीत को बड़े लय से सुनते थे या उनके संगीत के बड़े प्रेमी थे। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब तानसेन वाज इन पर्टिकुलर मूड फॉर्म, एक दिन जब तानसेन पर्टिकुलरली विशेषतः गुड फॉर्म, बड़े लय में थे, तो अकबर वेंट इनटू एस्केटेसी। अकबर भाव विह्वल हो गए। वेंट इनटू एस्टेसी। एस्टेसी मतलब होता है भाव विह्वल हो जाना या आत्म विभोर हो जाना। तो अकबर उस लय में आत्मविभोर हो गए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा, और उनसे पूछा, क्या पूछे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंकर्ड ऑफ नोट्स विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट मी टू डिवाइन रीजन। ऐ तानसेन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंकर्ड ऑफ नोट्स? इस मधुर लय, स्वीट कंकर्ड ऑफ नोट्स, नोट्स मतलब संगीत के मधुर लय का क्या राज है? विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो मुझे इस संसार से क्या करती है, बाहर निकाल देती है, जो मुझे इस संसार से बाहर निकाल कर क्या कर देती है, ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन, दैवीय क्षेत्र में क्या कर देती है, लेकर के जाती है। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है लेकर के जाना या पहुंचाना। है
कह रहे हैं क्या कि तानसेन वेन तानसेन वाज इन पर्टिकुलर मूड, एक दिन जब तानसेन अच्छे लय में गीत गुनगुना रहे थे, गा रहे थे, अकबर वेंट इनटू एस्टेसी, अकबर अत्यधिक भाव विह्वल हो गए, आनंदित हो गए, आत्मविभोर हो गए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछ बैठे, क्या पूछ बैठे कि व्हाट इज द सीक्रेट, सीक्रेट मतलब होता है रहस्य राज, दिस स्वीट, स्वीट मतलब होता है मधुर, कंकोर्ड का मतलब होता है लय, ऑफ द नोट संगीत का, इस संगीत के मधुर लय का राज क्या है, विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो मुझे इस संसार से निकाल करके क्या कर देती है, ट्रांसपोर्ट मी टू डिवाइन रीजन, दैवीय क्षेत्र में लेकर के चली जाती है। आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स हु कैन दस कास्ट a spell of magic and make a slave of our hearts. I have not heard anyone else. मैंने किसी के भी गीत को नहीं सुना है। I have not heard anyone else. मैंने किसी को भी ऐसा नहीं सुना है जो who can thus, जो इस तरह से कास्ट a spell of magic, जो क्या कर दे, मुझ पर ऐसा जादू कर दे। कास्ट a spell of magic का मतलब होता है जादू करना, कास्ट मतलब होता है डालना, जो मुझ पर जादू कर दे। एंड मेक अ स्लेव ऑफ आवर हार्ट, और हमारे हृदय को क्या कर ले, अपने गीतों का गुलाम बना ले। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तानसेन तुम सचमुच में बड़े क्या हो, अद्भुत हो। यू आर रियली, सचमुच में तुम तानसेन क्या हो, बड़े अद्भुत हो। अर्थात सच वॉच द एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेट एम्परर अकबर फॉर द स्वीट कॉन्कॉर्ड ऑफ नोट्स ऑफ द ग्रेट बार्ड तानसेन। तानसेन के गीत के बारे में अकबर के, सम्राट अकबर का जो है, या खुद का जो है ऐसा मानना था। लेकिन द रिप्लाई ऑफ तानसेन शॉक्ड द एम्परर वेरी मच, लेकिन तानसेन के जवाब ने अकबर को बड़ा ही स्तब्ध कर दिया। और कह रहे हैं क्या, द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, वह महान संगीतकार रिप्लाइड, जवाब देते हुए बोला, उत्तर देते हुए बोला, सर आई एम अ हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास। कह रहे हैं क्या, आई एम ओनली अ हम्बल, हम्बल का मतलब छोटा सा, मामूली सा शिष्य हूँ महाराज, सम्राट, बादशाह। आई एम ओनली, मैं तो महज, हम्बल प्यूपिल, महज छोटा सा शिष्य हूँ, मामूली सा शिष्य हूँ, आप माई मास्टर, अपने गुरु का, स्वामी हरिदास, इनका नाम स्वामी हरिदास है। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन द फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, ग्रेस एंड चार्म। कह रहे क्या कि आई हैव नॉट मास्टर्ड, कह रहे क्या कि आई हैव नॉट मास्टर्ड, मैं तो महारत हासिल ही नहीं की है, और फ्रैक्शन, एक छोटा सा अंश भी, ऑफ द मास्टर्स, अपने गुरु के, टेक्निक, तकनीक का, ग्रेस, आकर्षण का, एंड चार्म, सुंदरता का। कह रहे क्या कि मैं अपने गुरु के तकनीक, ग्रेस, शान और चार्म, आकर्षण का एक अंश भी महारत हासिल नहीं किया है। What am I beside him? What am I beside him? उनके आगे मैं क्या हूँ? What am I beside him? उनके आगे मेरी क्या औकात है? Whose music is a rhythmic flow of divine harmony, beauty and charm in the sound? कह रहा है क्या कि whose, जिनके संगीत में, whose music, जिनके संगीत में is a rhythmic flow, एक लयबद्धता है, और वो भी किसकी, आप डिवाइन हार्मनी, डिवाइन का मतलब ईश्वरीय, ईश्वरीय दैवीय शक्ति का, दैवीय हार्मनी, लय का, ब्यूटी, सुंदरता का, और व्हाट, चार्म, आकर्षण का, इन द साउंड, संगीत में। तो जिनके संगीत में दैवीय लय, सुंदरता और आकर्षण का लयबद्ध बहाव है, लयबद्ध प्रवाह है। कह रहे हैं क्या कि द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, वो महान संगीतकार ने जवाब दिया कि सर आई एम ओनली अ हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर,
स्वामी हरिदास, सर मैं महज अपने गुरु स्वामी हरिदास का एक मामूली सा शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक ग्रेस एंड चार्म। मैंने अपने गुरु के तकनीक, ग्रेस, शान और चार्म, आकर्षण का एक अंश भी महारत हासिल नहीं किया है। What am I beside him? मेरी उनके सामने क्या औकात है? मेरी उनके सामने क्या औकात है? हुज म्यूजिक, जिनके संगीत में दैवीय, डिवाइन हार्मनी, दैवीय लय, सुंदरता और आकर्षण का क्या है? जिनके संगीत में, इनके आवाज में क्या है कि जिनके संगीत दैवी लय, सौंदर्य और सुर के जादू का एक लयबद्ध प्रवाह है। What the emperor cried, सम्राट cried, राजा चिल्ला करके बोले क्या? यानी इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू? क्या कोई ऐसा भी है जो तुमसे बेहतर गा सकता है? इज देयर वन, क्या कोई है? हु, कह रहे क्या कि क्या कोई ऐसा भी है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है? हु कैन सिंग बेटर देन यू? इज योर मास्टर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट? क्या तुम्हारे गुरु इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं? क्या तुम्हारे गुरु इतने महान विशेषज्ञ हैं? आई एम बट अ पिग्मी ऑफ माई मास्टर्स साइड, सेड तानसेन। तानसेन ने कहा कि बादशाह, आई एम बट अ पिग्मी बाई माई मास्टर्स साइड, मैं अपने गुरु के सामने एक पिग्मी, एक तुच्छ शिष्य हूँ। आई एम बट अ पिग्मी, मैं कुछ और नहीं बल्कि ये क्या हूँ? पिग्मी, मामूली सा प्राणी हूँ। बाई माई मास्टर साइड, अपने गुरु के सामने, तो अपने गुरु के सामने मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रिग्यूड, अकबर बड़ी सोच में पड़ गए। अकबर बड़े सोच में पड़ गए, अर्थात अकबर बड़े बेचैन हो गए। ग्रेटली इंट्रिक्यूड, इंट्रिक्यूड मतलब होता है भौचक्का होना, स्तब्ध होना, बेचैन हो जाना। कह रहे क्या अकबर बड़े क्या हो गए? इंट्रिक्यूड, बड़े बेचैन हो गए। ही वांटेड टू हियर हरिदास, वह हरिदास के गीतों को सुनने की इच्छा जाहिर किए। बट इम्परर दो ही वाज, यद्यपि लेकिन भले ही इम्परर सम्राट हुआ थे, इम्परर दो ही वाज, भले ही वह सम्राट थे, ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, वह हरिदास को अपने राज दरबार में बुला नहीं पाए। कह रहे हैं क्या कि अकबर वाज ग्रेटली इंट्रिक्यूड, अकबर बड़े सोच में पड़ गए, बड़े बेचैन हो गए। ही वांटेड टू हियर हरिदास, वह हरिदास के गीत को सुनने के आतुर हो गए। बट इम्परर थॉट, इम्परर दो ही वाज, भले ही वह सम्राट थे, ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, लेकिन वह हरिदास को अपने राज दरबार में नहीं बुला पाए। सो ही एंड तानसेन वेंट टू हिमालयास, अतः वह और तानसेन दोनों हिमालय गए। ही एंड तानसेन, वह और तानसेन वेंट टू हिमालय, हिमालय गए। वेयर इन हिज आश्रम, जहाँ पर अपने आश्रम में ड्वेल्ट स्वामी जी रहते थे, जहाँ पर स्वामी हरिदास अपने आश्रम में रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर, तानसेन ने पहले ही अकबर को वार्न्ड, कह रहे क्या कि पहले ही अकबर को अर्थात सम्राट को बता दिया था कि स्वामी वुड सिंग ओनली, स्वामी अर्थात गुरुजी तभी सिर्फ गाएंगे इफ ही वांटेड टू, यदि उनके गाने का मन करता है। कह रहे हैं क्या कि तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न, तानसेन ने पहले ही अकबर को बता दिया था कि स्वामी वुड सिंग
ओनली इफ ही वांटेड, कि गुरुजी तभी सिर्फ गाएंगे जब उनका मन होगा। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, कई दिनों तक वे आश्रम में ही रुक गए, कई दिनों तक वे आश्रम में ठहरे रहे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन गुरुजी ने नहीं गाया, स्वामी हरिदास ने गीतों को नहीं गाया। देन तब वन डे, एक दिन तानसेन sang वन ऑफ द सॉन्ग टॉट बाय स्वामी, तो एक दिन तानसेन ने स्वामी के टाट सिखाए गए एक गीत को गाना शुरू कर दिया। एंड डेलिबरेटली, और जानबूझ करके, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ करके, इंट्रोड्यूस्ड अ फॉल्स नोट, और जानबूझ करके उन्होंने क्या किया कि जानबूझ करके गलत स्वर का प्रयोग कर दिया। फॉल्स नोट, फॉल्स मतलब गलत, नोट मतलब स्वर, इंट्रोड्यूस मतलब होता है उपयोग करना, और जानबूझ करके उन्होंने गलत स्वर का प्रयोग कर दिया। अब इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, कह रहे क्या कि उस साधु सेंट मतलब साधु के ऊपर बिजली जैसा प्रभाव, इट हैड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिजली का प्रभाव ऑन द सेंट, सेंट पर हुआ। और कह रहे क्या कि उस साधु पर बिजली जैसा प्रभाव पड़ा। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड अ र्यूड शॉक, कह रहे क्या कि हिज एस्थेटिक नेचर, उनकी एस्थेटिक रसिक स्वभाव को, एस्थेटिक नेचर का मतलब रसिक स्वभाव को, उनके उस रसिक स्वभाव को रिसीव्ड अ र्यूड शॉक, को गहरा धक्का लगा। कह रहे क्या कि र्यूड का मतलब गहरा, शॉक का मतलब धक्का। कह रहे क्या कि उनके सन्यासी स्वभाव को गहरा झटका लगा। ही टर्न टू तानसेन, वह तानसेन की ओर मुड़े। एंड रिब्यूक्ड हिम सेइंग, और यह कहते हुए डांटने लगे कि व्हाट हैज हैपेंड टू यू तानसेन, तानसेन तुमको हो क्या गया है। यू अ प्यूपिल ऑफ माइंड, तुम मेरे शिष्य शुड कमिट सच अ ग्रास ब्लंडर, इतनी बड़ी भूल कर सकते हो, ग्रास ब्लंडर, इतनी बड़ी भूल कर सकते हो। कह रहे क्या कि अय तानसेन तुमको हो क्या गया है, तुम मेरे शिष्य इतनी बड़ी गलती कर सकते हो, सच ग्रास ब्लंडर, इतनी बड़ी गलती कर सकते हो। और तब ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, और फिर वह क्या करने लगे, उस भाग को, उस अंश को सही सही, करेक्टली मतलब सही सही, स्टार्टेड सिंगिंग, गाना शुरू कर दिए। द मूड केम अपॉन हिम, कह रहे क्या कि द मूड केम अपॉन हिम, उन पर मस्ती छा गई। यहाँ पर मूड का मतलब मस्ती, कम अपॉन हिम, उन पर छा गई। इनवेलप्ड हिम, कह रहे क्या उन पर मस्ती छा गई, और इनवेलप्ड हिम, और पूरे वह भाव में डूब गए, पूरे लय में डूब गए। इनवेलप का मतलब यहाँ पे ढकने का मतलब होता है, और पूरे उस मूड में, उस मस्ती उनको क्या कर ली, ढक ली। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, और वह खुद को उस संगीत में भूल गए, और संगीत में भूल गए। विच फिल्ड द अर्थ, और विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, कह रहे क्या कि विच फिल्ड, जो धरती और आकाश को भर दिया। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ इन द सियर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, और अकबर और तानसेन दोनों उस संगीत के, म्यूजिक मतलब संगीत के शेयर, मधुर स्वर और आकर्षण में क्या हो गए, फॉरगॉट देमसेल्फ, खुद को ही भूल गए। कह रहे हैं क्या कि ही टर्न टू तानसेन, वह तानसेन की ओर मुड़े। रिब्यूक्ड हिम सिंग, और यह कहते हुए डांटने लगे कि व्हाट हैज हैपेंड टू यू तानसेन, तानसेन तुमको हो क्या गया है। यू अ प्यूपिल ऑफ माइंड, तुम मेरे शिष्य हो, और यू शुड कमिट सच ग्रास ब्लंडर, तुमसे इतनी बड़ी भूल हो जाए, तुम इतनी बड़ी भूल करोगे। देन ही स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली, और फिर वह क्या करने लगे कि उस भाग को सही सही गाना शुरू कर दिए। द मूड केम अपॉन हिम,
लय में आ गए, वो उन पे वो मस्ती में आ गए, मूड कम अपॉन हिम, वो मस्ती में आ गए, इनवेलप्ड हिम, और वह लय उनको ढक लिया, अर्थात वह पूरी तरह से लय में डूब गए। फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, खुद को उस संगीत में भूल गए, खुद को उस संगीत में भूल गए, विच फिल्ड द अर्थ एंड हेवन, जिससे धरती और आकाश भर गया था। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ, अकबर और तानसेन खुद को भूल गए, और अभी किसमें, इन द सियर मेलोडी, उस सियर मेलोडी करे क्या कि उस लय की, उस संगीत की जादू में खुद को भूल गए, चार्म आकर्षण में, और अभी किसकी, आप द म्यूजिक, संगीत के, तो उस संगीत के मधुर, और उस संगीत के मधुर लय और आकर्षण में स्वयं को भूल गए। इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यह बड़ा अनोखा, इट वॉज एन यूनिक एक्सपीरियंस, यह बड़ा अनोखा अनुभव था। When the music stopped, जब संगीत थम गया, तो अकबर टर्न टू तानसेन, अकबर तानसेन की ओर मुड़े, एंड सेड, और बोले, क्या बोले, यू से, तुम तो कहते हो कि यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, कि तुमने इस साधु से, इस संत से क्या किया है, लर्न म्यूजिक, संगीत को सीखा है, एंड इट, और फिर से, और फिर भी, यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, फिर भी तुम, यू से, तुम कहते हो कि तुमने इस साधु से क्या किया है, संगीत को सीखा है, लेकिन सच तो बात यह है कि यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट, तुमने इस संगीत का वास्तविक लय जो है खो दिए हुए प्रतीत होते हो। योर सीम्स टू बी बट चाप बिसाइड दिस साउल स्टीयरिंग म्यूजिक, साउल स्टीयरिंग, हृदय को यानी आत्मा को स्टीयरिंग, झकझोर देने वाली संगीत के सामने तो तुम्हारा संगीत महज चाप, व्यर्थ या तिनके सा प्रतीत होता है। इट इज ट्रू, सच है सर, से तानसेन ने कहा कि श्रीमान यह सच है। इट इज ट्रू, यह सच है कि माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाई द साइड of the living harmony and melody of the master. It is true, सच है कि मेरा संगीत बिल्कुल क्या है, वुडन, बेजान और लाइफलेस, निर्जीव है, बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी, इस वास्तविक हार्मनी, लय और मेलोडी संगीत के, और अभी किसकी, आप मास्टर, गुरु के, तो ये अपने गुरु के मधुर और वास्तविक हार्मनी